बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आगे लेके बढ़ रहे हैं। इमरान खान की रिहाई को लेकर इस वक्त बड़ा जो अमेरिका में एक बहुत बड़ा पावर शो किया गया है। अमेरिका के अंदर इमरान खान की रिहाई के हवाले से तकरीबन हजारों लाखों लोग जो है वो सड़कों पर निकले हैं और मुख्तलिफ खिताबात किए हैं। अमेरिका के अंदर इमरान खान के बेटों के हवाले से जो है इस्तकबाल की तैयारियां बड़ी जोरों शोर से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इमरान खान इस वक्त रिहाई को लेकर जो इमरान खान के बेटे हैं उनकी हुकूमत के हवाले से और जमामा गोल्ड जो है उनकी ट्वीट के बाद जो थरथली अमेरिका के अंदर बची हुई है, बज़ाहिरन ऐसा लगता है कि ट्रंप इंतजामिया जो है वो खुद इस सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहती है। अब इमरान खान के बेटों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आ चुका है उसमें बड़ी अहम चीजें भी डिस्कस हो चुकी है। एक तो मैं आपको बताता चलूं कि जब इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान यानी कि लंदन से वो बरास्ता अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में उनका एक बड़ा शानदार इस्तकबाल किया जाएगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद होगी। इसके साथ साथ मैं दूसरी आपको खबर दूं, यह बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि इमरान खान के जो बेटे हैं वो सिर्फ अकेले कासिम और सलमान पाकिस्तान नहीं आएंगे, इसके साथ अमेरिका के अहम तरीन लोग भी शामिल होंगे जिन्होंने ट्रंप के इलेक्शन की भरपूर कैंपेन की है, जिन्होंने ट्रंप को यह इलेक्शन जितवाया है। और खासकर पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां पे जो इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़ी बड़ी नाम है, वो होंगे। अमेरिकी सेनेटर भी इसमें शामिल होंगे और कांग्रेस के अहम तरीन मेंबरान जो हैं वो भी अमेरिका के, इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया के सीनियर तरीन सहाफी जो होंगे वो भी पाकिस्तान आएंगे। और ये कब आएंगे, इसके जो अंदर खाते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खानदान है और जो इमरान खान के बेटे हैं उनके दरमियान कुछ चीजें बैकअप के ऊपर जो चल रही हैं वो अब मंजर आम पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अलीमा खान साहबा की इमरान खान के बेटों के साथ टेलीफोन पे गुफ्तगू करवाई गई है और सारी सूरत हाल के मुताबिक उनके सामने सारा चार्जशीट रखा गया और बताया गया है कि इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल बन चुकी है और यहां पे जो हुकूमत है वो किस किस्म की एक्टिविटी करना चाहती है, इमरान खान की रिहाई को फाइनल किस तरह करना है, इन तमाम इश्यूज के ऊपर बातचीत हो चुकी है। तो कासिम और सलमान की आमद से पहले हुकूमत जो है वो बताना शुरू हो चुकी है कि हम जो है क्रैकडाउन करेंगे। आपने रात गया तक देखा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्क के दीगर पंजाब के तकरीबन तमाम अजला के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरों के घरों में छापे डाले जा रहे हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सिलसिला जो है ये एक बड़ा तवील होगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काल जो है वो 5 अगस्त तक जो है वो पीक पे होगी। अब 5 अगस्त की काल और फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि 90 दिनों के अंदर हम इस तहरीक का जो है ले जाएंगे और या हम रहेंगे या फिर तुम रहोगे। हम इमरान खान की रिहाई तक ये जंग आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। इमरान खान के बेटे खाली बेटे नहीं आएंगे, उनके साथ अमेरिकी स्क्वाड भी मौजूद होंगे, अमेरिकी सहाफियों का बहुत बड़ा टोला मौजूद होगा, अमेरिकी सेनेट और कांग्रेस के मेंबरान जो हैं वो भी शामिल होंगे और इमरान खान की रिहाई के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया को एडवांस में मदऊ किया जाएगा। अच्छा, यहां पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब कारकुनान है और लीडरशिप है उन्होंने भरपूर किस्म का वेलकम करने का आगाज कर दिया है। हर तकरीर में कारकुनों को बताया जा रहा है कि आप लोगों ने कासिम और सलमान को इतना बड़ा इस्तकबाल देना है कि इमरान खान की रिहाई से पहले एक बहुत बड़ा जो है पावर शो हो जाएगा और हुकूमत को मैसेज मिल जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन किस तरह इकट्ठे होना चाह रहे हैं। ये अगली खबर में आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये लोग इकट्ठे कहां पे होंगे और उनका मोड क्या होगा, रूट क्या होगा, कहां पे कितने दिन स्टे करेंगे, क्या अडियाला की तरफ ये मार्च जाएगा, क्या पाकिस्तान भर के अंदर जो है हड़ताल, पहिया जाम हड़ताल होगी, क्या आप मुल्क गिर जो है वो हड़ताल करने जा रहे हैं, रोड्स की ब्लॉकिंग है, ये मैं अगली चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। कल आपने देखा कश्मीर के अंदर कल कोटली में एक बहुत बड़ा जो है रेला निकाला गया। ये कोहाला पुल से लेकर मुजफ्फराबाद तक गाड़ियों की एक लंबी कतार देखी गई और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ साथ
सरदार अब्दुल क्यूम नियाजी की क़यादत में आपने देखा कि किस तरह मोबिलाइजेशन देखी गई। इसी तरह केपी के अंदर जो है वो वर्कर चार्ज हो चुका है, उनको तो चार्ज की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ साथ बलोचिस्तान में वहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी लिस्ट है जिस वक्त भी सड़कों के ऊपर। कराची अलीम आदिल शेख ने जिस तरह के, कल आपने देखा होगा कि जिस तरह वो मूवमेंट कर रहे हैं, और जो पंजाब का एक खौफ था कारकुनान का, वो भी टूट चुका है। अब ये फाइनल जो है मेरे ख्याल में सिचुएशन चली गई है और इमरान खान की रिहाई किसी सूरत में, अब मुझे नहीं लगता कि अब इमरान खान साहब को इस बड़े जो एक तूफान अमेरिका से आ रहा है, और अमेरिका का तूफान है, हमें खाली नहीं आ रहा, जिसके पीछे बहुत बड़ा हाथ भी है, बहुत बड़ी मीटिंग कॉल भी है, बहुत बड़ा इसमें एजेंडा भी हो सकता है। तो इमरान खान की रिहाई तो मुझे बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल नजर आ रही है कि ये होगा। आगे बढ़ते हैं, खबर है मरियम नवाज ने मेंटल हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया है। अब जहां का खमीर वहां पे आकर रुकेगा। अब मरियम नवाज साहबा जो हैं वो वजीर आला पंजाब हैं, और आपको पता है कि जहां पे भी खाने का डिब्बा से लेकर वॉशरूम के लोटे तक और दीवारों बिलबोर्ड्स तक मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि मेरी तस्वीर हर जगह पे होनी चाहिए। गुज़िश्ता दिन आपने देखा एक कार्डियोलॉजी मेडिकल सेंटर था, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मेरा नाम होना चाहिए, वो बात को उनको तब्दील करना पड़ा। अब ये मेंटल हॉस्पिटल, पहले तो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के ऊपर वो अपनी तस्वीरें लगाकर मरियम नवाज हॉस्पिटल बनाना चाहती थी, अब ये कहती हैं कि मेरा नाम जो है मरियम नवाज मेंटल हॉस्पिटल। ये छोटी जरी डीजी खान का इलाका है जहां पे ये हॉस्पिटल है, तो उसका इफ्तिताह किया और उसका नाम दिया है मरियम नवाज मेंटल हॉस्पिटल। अब ये पागल खानों का एक, मतलब मेंटल हॉस्पिटल जो होता है वो एक पागल खानों का एक, आप समझे कि एक हॉस्पिटल होता है जहां पे ज़हनी मरीज जो होते हैं या ज़हनी पागल खाने वाले एबनॉर्मल किस्म के जो लोग होते हैं उनका इलाज किया जाता है। तो मरियम नवाज साहबा ने बेसिकली ये शो ऑफ किया है कि वो मरीजों की सिर्फ मां नहीं है बल्कि वो पागलों की भी मां है। तो बेसिकली उनका ये इफ्तिताह था छोटी जरी में, और इस हॉस्पिटल का नाम जो है वो मरियम नवाज मेंटल हॉस्पिटल रखा गया है। मौलाना फजलुर रहमान केपी के अंदर जो है वो बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं। मैं पिछले दिनों में आपके इसी तवज्जुह से चैनल के ऊपर मेरी वीडियो भी आपके साथ मौजूद है। मैंने मौलाना फजलुर रहमान के सेनेटर हैं कामरान मुर्तजा साहब, मैंने उनका एक इंटरव्यू किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग केपी हुकूमत के खिलाफ तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कराची हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वफाक के अंदर आपको क्या हो गया है? क्या वफाक जो है वो क्या कानून आइन के मुताबिक चल रहा है? क्या वफाकी हुकूमत महंगाई नहीं कर रही? क्या वफाकी हुकूमत की वजह से अदलिया जो है वो एक उसका जो दम है वो नहीं घुटता जा रहा? मैंने ये सारी चीजें पूछी। क्या वफाकी हुकूमत की वजह से महंगाई नहीं बढ़ रही? क्या वफाकी हुकूमत की वजह से आइन और कानून की धज्जियां नहीं बिखेरी जा रही? तो उन्होंने आगे से कुछ कैसे बोला, तो मैंने कहा कि भाई मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा था आप फिर सिर्फ हुकूमत के खिलाफ ही सवाल करेंगे मेरे से? तो भाई मैं किसके खिलाफ सवाल करूं? क्या केपी हुकूमत के करूं? तो वो भी आप के सामने मैं करता हूं। और वफाकी हुकूमत के खिलाफ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान जो है, अब वो है तो अपोजिशन में, लेकिन तमाम तर उनकी तवज्जो, तमाम तर वो वजूहात जो हैं वो अब उनकी जो है मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़ी हैं। ये चंद दिनों की गेम थी जब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जी इलेक्शन में धांधली हो गई है, इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता है, किसी की और पार्टी ने जीता। अब जब से मौलाना फजलुर रहमान साहब को पता चला है कि ये मैंने जो है वो अब अपोजिशन, देखें जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासी बसीरत है, वो बेशक बिल्कुल बैठे तो बेंचों के अपोजिशन के बेंचों में, लेकिन उनको चला जाना चाहिए अब हुकूमती बेंचों में ताकि आपको आसानी हो जाए। ये बेसिकली एक मुनाफिकाना रवैया है। एक मुनाफिक पार्टी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दूसरी मौलाना फजलुर रहमान है। ये कभी भी कभी भी जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों के खिलाफ इतना बड़ी सटोन की तरह नहीं खड़े हो पाए। और वही देख से कि तकरीबन 1.5 साल होने वाले इस हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोई इस्लामाबाद में जो है वो रोड बंद, कोई मार्च, कोई रैली, कोई तकरीर, किसी किस्म की कोई एक्ट नहीं। हुकूमत चल रही है, महंगाई हो रही है, अदलिया की आजादी छीन रही है, लोगों के हकूक जो है इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनको पता ही नहीं है मुल्क के अंदर, उनको यही पता है कि मैंने केपी हुकूमत गिरानी है। और भाई वफाक की हुकूमत गिराओ ना, इधर आपको सांप सूंघ जाता है, केपी में आप जो बढ़के मारना शुरू कर देते हैं।
तो ये एक मुनाफिकाना रवैया जिसके ऊपर बात करनी थी। मर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली जो है वो बड़ी जोर शोर से इस वक्त सड़कों के ऊपर है। और मर्दान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि 14 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मर्दान के अंदर वर्कर को कॉल दी हुई है। और वहां पे अभी जो तावतरी खबरें आ रही हैं कि मर्दान की सड़कों के ऊपर एक बहुत बड़ा समंदर है, लोगों की हद निगाह लोग जो हैं, एक तो वहां पे जो बदअमनी फैली जा रही है, सिक्योरिटी रिस्क होता जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के होते हुए भी केपी, वहां पे लॉ एनफोर्समेंट जो है वो बड़ी नाकाम होती जा रही है, दहशतगर्दी के वाकयात वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर केपी के अंदर जो मुखालिफिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पे जमातों से हैं, जो दीगर अपोजिशन जमातों के कारकुनान हैं, वो भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव पे आना शुरू हो चुके हैं। और बेसिकली जो है वो अब सारे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी दीगर जमातों, आप देखें एक टाइम था मौलाना फजल रहमान वाले से सोचा जाता था कि जो केपी है वो मौलाना फजल रहमान का, अब वहां पे इनका जो है मुझे दूर 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 तक भी इनका कोई एक बच्चा भी नजर नहीं आता। क्यों? इनकी ऐसी स्ट्रेटजी ऐसी है, मुनाफिकाना रवैया है। निकालो ना अपना जो जलसे जलूस निकाला करते थे इमरान खान की हुकूमत में, तो आप 5वें महीने में इस्लामाबाद आके बैठ गए थे। अब 1.5 साल होने वाला वफाक हुकूमत के खिलाफ आपका जो है आपको साफ सुन जाता है। तो ये इस वक्त की तावतरीन सूरत हाल बन चुकी है मुल्क के अंदर। केपी हुकूमत जो है वो गिराने चली है सरकार जनाब मौलाना फजल रहमान। लालच कुछ और है, इसके पीछे लालच टपक रहा है। कहा जा रहा है कि वहां पे हमने इस हुकूमत को गिराना है, लेकिन मेरा जो एक अपना जाती तजिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर जो डायनामिक्स हैं वो बड़े डिफरेंट है। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराना, वर्कर को शिकस्त देना और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को खरीदना इंतहाई मुश्किल होगा। तो ये सारी सूरत हाल बन चुकी है मुल्क के अंदर। लॉ एनफोर्समेंट की जो सूरत हाल है केपी के अंदर, उसके खिलाफ भी लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। लोगों को अगवा किया जा रहा है, लोगों के घरों में छापे पर मारे जा रहे हैं और आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। निगार खान नियाजी जो कि एक सहाफी हैं, रावलपिंडी डिजिटल मीडिया और इस्लामाबाद डिजिटल मीडिया के एक नुमाइंदे हैं, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है उनके पास। उनको 48 घंटे हो गए लापता हो गए हैं। उनको फैमिली जो है बड़े इज़्तिराब से गुजर रही है। उनका 6 माह का बच्चा है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं। लोगों को डर दिलवाया गया है कि ये जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है, इससे पहले लोगों को पकड़ो, दकड़ो, ढक दो, गायब कर दो, मार दो, उखाड़ दो, ले जाओ, भगाओ, ये करो, वो करो। ये सारी सूरत है मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का समा बन गया है। और दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि इशारे बड़े ठीक हो रहे हैं। चीनी 200 रुपए किलो हो गई है। वो जो सस्ती गंदम खरीदी थी वो इतना महंगा आटा हो गया है। गरीब की दवाई हॉस्पिटल से नहीं मिल रही और ये हुकूमत कहती है कि सब अच्छा हो रहा है। शुमारियात जो पाकिस्तान को शेयर किए जाते हैं अवाम के लिए, इंतहाई घटिया और झूठे प्रोपेगेंडे के ऊपर शेयर किए जाते हैं। जब दिखाना है अगर महंगाई खत्म हो रही है तो इन्वेस्टमेंट कहां पे है? क्या गरीब के घर में जो है बिल जो आ रहे हैं वो गरीब की पहुंच से उसकी पहुंच के बराबर आ रहे हैं? क्या जो एक गरीब कमा रहा है उसके जो बिल आ रहे हैं क्या उसकी निस्बत के मुताबिक बिल आ रहे हैं? तो ये एक सारी सूरत हाल वो बनती जा रही है मुल्क के अंदर। और इसी सारी तनाजुर में आप देखिएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये रैली होगी, कॉल होगी, जिसमें कासिम और सलमान लीड करेंगे, इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं होगा बल्कि आम पाकिस्तानी होगा, स्टूडेंट होगा, ताजर कम्युनिटी होगी, डॉक्टर्स होंगे, यूटिलिटी स्टोर्स होंगे, सरकारी मुलाजमीन होंगे। इसके साथ ये 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम जो है वो इसका साथ देगी, क्योंकि आइन की बहाली जो है बड़ा जरूरी है। वकला होंगे, सहाफी होंगे, ये सारे वो लोग हैं जो इस वक्त बहुत इज़्तिराब से गुजर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर तब्दीली जो है वो जल्दी आप लोग सड़कों के ऊपर देखेंगे और अब वो अवाम जो है वो सड़कों पे फैसला करेंगे। जब अदलिया से मायूसी हो जाए, जब कानून से मायूसी हो जाए, जब इंसाफ से मायूसी हो जाए, तो लोग जो है वो सड़कों पे बैठ के अपने फैसले कराया करते हैं। तो ये सूरत हाल बन चुकी है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी और आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे के आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।